हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनॉल नीट एंड जेई। दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड फॉर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे नीट एंड जेई लेवल जो हमारा फिज़िक्स होगा। और ये किसके लिए है? ये आपका जो फाउंडेशन बैच के हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11 और 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और जो हमारे चैलेंजर जो बच्चे हैं उनके लिए है जो चैलेंजर बैच में हैं। और आज का जो हम टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है हम जो स्टार्ट हम करेंगे वो हमारा है बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक मैथ से हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिक मैथ्स में जो हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आपका एंगल मेजरमेंट सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद से उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा उसमें हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। So trigonometry is nothing but it is a branch of mathematics where we deal with the measurement of angles and sides. Okay, so क्या करते हैं हम यहाँ पे एंगल्स और एंगल्स एंड साइड मेजरमेंट, राइट? यही हम मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं, एंगल एंड साइड मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। Then what is this triangle? A closed structure formed by three straight line. A closed structure formed by three straight line, that is a triangle. Okay, अब इसका नाम क्यों है ट्राइंगल? वाई दिस इज ए ट्राइंगल? सो ट्राइंगल मीन्स यू कैन सी हियर दिस इज ए ट्राई एंगल, मतलब इसमें तीन एंगल है। मतलब बेसिकली ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स। तो आप देख सकते हो 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पे ऐसा फॉर्म होता है बेसिकली एंगल, इसीलिए इसका नाम हम देते हैं इट इज़ ए ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा एंगल का डेफिनेशन क्या है। क्योंकि एंगल आया हुआ है तो पहले हम इससे बात करते हैं कि एंगल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। सो व्हाट इज एंगल? सो एंगल, अगर हम बात करें कि एंगल का डेफिनेशन क्या होगा तो उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल के अंदर कोई, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है या एक क्यूट सा लड़का है, वो सर्कल के अंदर जो है, मान लेते हैं कि सर्कल के ऑर्बिट पे वो चल रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर सर्कल का, मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर O है, और ये जो बच्चा यहाँ पे घूम रहा है इसका लोकेशन लेट अस कंसीडर A है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, उसको ऐसा करना है कि उस सर्कल पे ही मूव करना है। तो मान लेते हैं कि सर्कल पे मूव करते करते ये बच्चा जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। बी पॉइंट पे पहुंच गया तो अगर ओ से बी एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ दें, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इसको हम रेडियस ही बोलते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो ए से बी तक ये बच्चा गया तो ये कुछ क्या रहा है, एक रिवोल्यूशन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एक रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व इन द सेंस कि जैसे कि मान लो कि अगर हम ऐसा बोलें कि ए जो है, ए जो बच्चा है ये इस पे मूव कर रहा है, तो एक पूरा का पूरा चक्कर भी लगाएगा, उसी चक्कर को हम बोल रहे हैं कि इट इज ए रिवोल्यूशन। अभी यहाँ पे क्या है कि ये बच्चा ए पे है और ए से बी तक आ गया, सो दिस इज ए सम काइंड ऑफ रिवोल्यूशन कर रहा है ये। तो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन इज नोन एज एंगल। मतलब ये हुआ कि जैसा कि ए से बी तक अगर ये पहुंचा तो ओ से ए इसका एक इनिशियल डायरेक्शन होगा। ओ से बी जहाँ पे है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का हम मान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं कि ओ से बी की तरफ है। देन ये जो अमाउंट हुआ बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ, और अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन बोलो या अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ दिस ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नोन एज एंगल। सो दिस इज नोन एज एंगल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, एंगल है। जिसको हम एंगल को हम किससे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना,
तो एंगल को हमारा ये थीटा से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे ये जो एंगल है, मतलब जो भी आपने ये स्ट्रक्चर कंसीडर किया है वो अगर प्लेन में लाई करेगा, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा अगर प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लाई करेगा, तो इस एंगल को हम एक नाम देते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं इट इज़ ए प्लेन एंगल, ठीक है ना। ये प्लेन एंगल होता है क्योंकि एंगल जो आपका बन रहा है वो प्लेन के अंदर में है। ओके, तो ये एंगल हमारा। अब और भी आता है, एक आता है कि सॉलिड एंगल भी होता है, अगर प्लेन एंगल होगा तो एक सॉलिड एंगल भी होगा। तो हमारा फिर उसके बाद से आता है कि ये जो एंगल होता है उसको हम पॉजिटिव कब कंसिडर करते हैं, इस एंगल को हम नेगेटिव कब कंसिडर करते हैं। तो पॉजिटिव हम एंगल को कंसिडर करेंगे अगर मान लेते हैं कि रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे पार्टिकल था, यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, जैसे इसी को यहाँ से ही कंसिडर कर लें कि एंगल को आप पॉजिटिव और निगेटिव कब बोलते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे था और पार्टिकल यहाँ से हमारा यहाँ पे पहुँच गया। अगर ये रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको एंगल जो बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल होगा। इसका मतलब निगेटिव एंगल भी कुछ होता है, तो निगेटिव एंगल क्या होगा, निगेटिव एंगल जस्ट उसका उल्टा, यानी कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट अस कंसीडर एट सम टाइम t द पार्टिकल इज हियर एट c, देन व्हाट इज दिस एंगल, सो एंगल विल बी दिस वन, राइट। ये हमारा एंगल होगा कि नहीं होगा, सो द एंगल विल बी दिस वन, ये हमारा एंगल होगा। इसी एंगल को हम बोलते हैं इट इज ए पॉजिटिव एंगल, सो दिस इज ए पॉजिटिव एंगल। देन व्हाट इज नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल मीन्स बेसिकली इफ द रोटेशन इज नाउ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज में मूव करेगा, जैसे घड़ी चलती है ऐसा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एंड एट सम टाइम t द पार्टिकल इज हियर, देन व्हाट इज दिस एंगल, सो दिस एंगल इज बेसिकली नेगेटिव, सो दिस एंगल विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक जो हमारा दूसरा है कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है। तो एंगल को आप कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल लिया जाए, मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या हुआ कि कितने तरीके से आप एंगल्स को मेजर करते हैं, जनरली तीन मतलब कितने तरीके से एंगल को मेजर करते हैं। तो इन जनरल हमारा जो मेजरमेंट होता है एंगल्स का वो बहुत ही कॉमन जो यूज़ होता है वो होता है हमारा डिग्री में, राइट। डिग्री में मेजर हम करते हैं, एक सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, और एक होता है हमारा हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं, और फिर उसके बाद से और भी एक आता है कि जो साइकिल में मेजर करते हो आप। तो जनरली हमारा दो चीज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है एक डिग्री में और एक रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डिग्री की, जो डिग्री जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो डिग्री का अगर हम डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो देखिए डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी एंगल के ऊपर, जैसे मान लीजिए एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था, थीटा के ऊपर ये अगर 0 दे देंगे तो इसका मतलब ये इसको हम पढ़ते हैं थीटा डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि सर्कल में कोई पार्टिकल अगर हमारा घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में कोई पार्टिकल अगर घूम रहा है तो इसका इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं O है और ये सर्कल का जो सेंटर है वो A है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी टाइम पे ये पार्टिकल मान लेते हैं B पोजीशन पे पहुंच गया, ये ठीक है, पार्टिकल B पोजीशन पे पहुंच गया है, तो आप जानते होंगे कि OA को हम क्या बोलते हैं, OA को हम बोलते हैं इट इज ए रेडियस, और ये जो AB होगा, AB को आप क्या बोलोगे, AB जो डिस्टेंस हमारा कवर किया पार्टिकल A से B तक जाने में, कौन सा डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा पार्टिकल अगर कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इट इज ए आर्क, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, एक बेसिकली हमारा लेंथ है, ये आर्क क्या है, एक हमारा लेंथ है, ओके। और ऑफ कोर्स रेडियस भी लेंथ ही होता है, समझ में आ रहा है ना। और मान लेते हैं कि अगर ये एक चक्कर पूरा का पूरा कर लेगा तो एट पॉइंट ए पे आ गया, तो मतलब एक चक्कर पूरा करने के बाद में अगर वो पार्टिकल पॉइंट ए पे आ गया
यहाँ से पार्टिकल एक चक्कर पूरा करने के बाद पॉइंट ए पे फिर से अगर वो आ गया तो वो जो आर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आफ्टर, इसका मतलब ये हो जाएगा आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। आफ्टर 1 रिवोल्यूशन वो पार्टिकल कितना आर्क लेंथ कितना होगा बताइए, आर्क लेंथ कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल है, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, इस जो सर्कल की पूरी लंबाई होगी उसी के बराबर होगा। तो सर्कल की पूरी लंबाई का मतलब ए से चला था और ए पे हमारा ये पहुंच गया, तो सर्कल की जो लंबाई होगी वो कैसे मेजर करेंगे, तो सर्कल की जो लंबाई होगी इनफैक्ट उसी को हम बोलते हैं इट इज ए सरकमफ्रेंस। जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है यही हम बात करते हैं, दिस इज ए सरकमफ्रेंस, समझ में आ रहा है, या जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोला जाता है। और सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का जो मीनिंग है, या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ ए सर्कल, सर्कल कितना बड़ा है उसी को हम बोलते हैं इट इज ए सरकमफ्रेंस। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो ये धागे का अगर बना होता है, ए को अगर हम यहाँ से काट लें और काट करके फिर उसके बाद से एक लेंथ बना लें तो ये ऐसा टाइप का कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, तो यही जो लंबाई होगी इसी को हम बोलेंगे इट इज ए सर्कल की लंबाई, क्योंकि यही है, और सर्कल की लंबाई को ही हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2πr। ये होता है ना, ये हम जानते हैं सरकमफ्रेंस का जो डेफिनेशन होता है ये होता है, जहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है वो 22 डिवाइडेड बाई 7, जिसको 3.14 जनरली हम लिखते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे r क्या है, r इज़ द रेडियस, मतलब OA का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं। ओके अब बात करते हैं कि जो एंगल मेजरमेंट है वो क्या चीज़ होता है। तो एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, तो इन जनरल हमारा जो सिस्टम होता है एंगल मेजरमेंट करने का वो है, हमारा 3 सिस्टम होता है। इन जनरल हम जो एंगल मेजरमेंट करते हैं वो बहुत ही जो पॉपुलरली या कॉमन है जो सिस्टम वो है डिग्री में मेजरमेंट होता है, ठीक है, डिग्री में होता है, और किस में होता है, और होता है हमारा रेडियन में। ऑफ कोर्स एक और है जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब वो साइकिल में जो मेजरमेंट करते हैं। तो डिग्री, रेडियन, ये इस पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो डिग्री क्या चीज़ होता है, तो पहली बात तो ये है कि जैसे कि एंगल के डिग्री को कैसे मतलब देखेंगे कैसे कि भाई क्या है ये डिग्री, जैसे कोई एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर ये 0 आप लगा दोगे तो इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा थीटा डिग्री, थीटा डिग्री इसको पढ़ने का तरीका है, सो इट इज़ ए थीटा डिग्री, समझ में आ रहा है, इसको थीटा डिग्री बोलते हैं। अच्छा फिर उसके बाद से क्या होता है कि 1 डिग्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं मुझे 1 डिग्री को डिफाइन करना है, सो हाउ टू डिफाइन दिस 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज द एंगल, 1 degree is the angle subtended by the arc on the center of a circle having the arc length 1/360 times the perimeter of the circle, that is known as 1 degree। समझ में आया कि एक सर्कल अगर आपके पास है, उस सर्कल का एक आपने क्या किया, उस सर्कल का आपने एक आर्क कंसीडर किया, जैसे मान लेते हैं कि वही, इसीलिए तो मैंने वो आर्क डिफाइन किया, एक आर्क आपने कंसीडर किया, इस आर्क का जो लेंथ है एक्चुअली वो इसके बराबर है, आर्क का लेंथ क्या है, इसके बराबर है, और ये जो है आपका सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल एक्चुअली 1 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, ये आपका आर्क लेंथ होना चाहिए, आर्क लेंथ, इतना आर्क लेंथ अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलेंगे इट इज ए 1 डिग्री। ओके अच्छा एंगल सबटेंड करने का क्या मतलब हुआ, मैंने दिखाया यहाँ पे कि अगर आप मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस r है, पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जब आ गया तो यहाँ पे पहले a पे था और फिर उसके बाद से b पे था, और ये जो आर्क होगा दिस आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल, यही वाला एंगल हुआ ना जिसको हम बोल रहे थे OA और OB के बीच में बनने वाला जो हमारा मतलब जो रिवोल्यूशन है जब पार्टिकल A से B तक गया, सो दिस इज द एंगल। यही चीज़ क्या है, यही AB एक्चुअली जो सेंटर पे जो फॉर्म किया है उसी को ही हम एंगल बोल रहे हैं। सो एंगल्स मतलब सबटेंड बाय दिस AB इज बेसिकली दिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा अल्फा बीटा, जो भी आप रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आर्क का लेंथ
यहाँ पे बात करें कि जब आर्क का लेंथ हमारा 1/360 इंटू ये 2πr के बराबर होता है तो एंगल 1 डिग्री सबटेंड होता है या नहीं होता है? ये जो है करेस्पॉन्ड करेगा 1 डिग्री एंगल को। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2πr हुआ यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो आर्क है, जो ये आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है, ये जो आर्क है जिसकी लंबाई 1/360 इंटू 2πr है वो आपका 1 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इस पे 1 डिग्री सबटेंड कर रहा है आपका सेंटर पे, जो कि 1 डिग्री आप बोल रहे हो। इस आर्क की लंबाई कितनी है? 1/360 इंटू 2πr। अब मैं बोलूं ये पूरा का पूरा जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल इस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? सर्कल मतलब क्या हुआ, एक्चुअली यही पेरीमीटर जो कि पूरे सर्कल की लंबाई होगी। तो पूरे सर्कल की लंबाई इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि 2πr कितना करेगा? तो 360 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 2πr बेसिकली क्या हुआ? 2πr मतलब ये हुआ कि कंप्लीट आर्क लेंथ, और कंप्लीट आर्क लेंथ क्या हुआ हमारा? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो है वो सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। तो इसको जो है हमें थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। सरकमफ्रेंस सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड किया? 360। इसका मतलब आधा सरकमफ्रेंस कितना करेगा? मतलब आधा, अगर हम बात करें ये आपका r है तो आधा सरकमफ्रेंस कितना करेगा? पूरा सरकमफ्रेंस अगर 360 किया है इस पे एंगल, तो आधा कितना करेगा? तो आधा का मतलब कितना? यहाँ पे 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सरकमफ्रेंस का आधा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आधा जो सर्कल है, बेसिकली आधा सर्कल 180 डिग्री हमारा सबटेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर उसके बाद से एक दूसरा चीज आता है और वो होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो रेडियन में कैसे मेजर करते हैं भाई? 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन एंगल कितना होता है? सो 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या मैंने बोला कि जैसे एक आप आर्क लेंथ कंसीडर कर लें, एक आप आर्क लेंथ कंसीडर कर लें, और वही आर्क जो है आपका सर्कल के ऊपर कितना एंगल फॉर्म किया, ये मान लेते हैं रेडियस r है, ये r है, और ये आर्क सर्कल पे जितना एंगल फॉर्म करेगा वो 1 रेडियन होगा। और ये कब होगा? सर्कल का आई मीन आर्क का जो लेंथ होना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसा होगा, यानी कि ये आपका आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया, नाउ इट इज ए 1 रेडियन। तो इन जनरल जो हमारा एंगल मेजरमेंट होता है रेडियन में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है किसके लिए? जब आपका एंगल आपका रेडियन में आएगा उसके लिए ये वैलिड है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हुआ क्या, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइन किया अभी कि यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बना दें और यहाँ पे सर्कल का सेंटर अगर मान लेते हैं यहाँ पे C है और इसका जो रेडियस है लेट अस कंसीडर अगर R है, तो अगर आपका मान लो कोई पार्टिकल है जो A से B तक गया हमारा, तो A से B तक का जो लेंथ होगा, लेंथ की बात कर रहा हूँ, A से B तक का जो लेंथ होगा यानी कि ये एक लेंथ होगा। ठीक है, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ए आर्क। ठीक है, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? आर्क। तो अगर हम इस केस में बात करें कि जैसे यहाँ पे जो एंगल, यही आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, तो ये आर्क आपका सेंटर पे यही एंगल आपका सबटेंड करेगा। अगर इस एंगल को आप थीटा मान लेते हो तो इस फिगर के हिसाब से थीटा की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? सो थीटा विल बी इक्वल टू दिस आर्क, दैट आर्क इज बेसिकली ए बी। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस, एंड इन दिस केस रेडियस इज बेसिकली कैपिटल आर। सो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। हियर थीटा इज इन रेडियन। तो यानी कि जो एंगल यहाँ पे होगा वो किस में होगा?
वो रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, पूरा का पूरा सर्कल। तो अब देखिए आप कि अगर हम बात करें पूरे सर्कल की, ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ए पे है, ए पे ए से घूमता 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 फिर से ए पे आ गया, तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दैट केस इन वन रिवोल्यूशन, इन अगर हम बात करें इन वन, जो हमारा जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, या इन वन साइकिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो एंगल जो थीटा बनेगा हमारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा जरा बताइए। तो उस केस में जस्ट आपको ये सोचना है कि आर्क लेंथ कितना हो जाएगा। तो आर्क लेंथ जो होगा वो ए से लेकर के फिर से आप ए तक आ गए, तो कितना आर्क लेंथ कितना होगा, उस सर्कल के लंबाई के बराबर हो गई कि नहीं, लेंथ ऑफ द सर्कल हो गई कि नहीं, पूरा लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी कि ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द सर्कल। और एक्चुअली आर्क की जो लंबाई होगी वही लेंथ ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि वो आर्क सबसे बड़ा होगा। ए से लेकर के आप फिर से ए तक चले आए, तो आपने कितना एक चक्कर पूरा कर लिया कि नहीं पूरा कर लिया। एक चक्कर को लगाने में वो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो जो डिस्टेंस होगा इसी सर्कल की लंबाई के बराबर होगा। और सर्कल का जो लेंथ होता है या जो लंबाई होती है, इट इज सरकमफ्रेंस, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द सर्कल इज बेसिकली सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज रेडियस आर होगा, और कुछ नहीं। और आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ द सर्कल जो होता है, अगर उसका रेडियस आर है, सो लेंथ ऑफ द सर्कल इज बेसिकली 2πr, और यहाँ पे रेडियस आपका आर है, सो एंगल विल बी आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2π, एंड 2π इज नथिंग बट इट इज इन रेडियन। ठीक है, यानी कि ये आपका रेडियन में मेजरमेंट होता है। तो रेडियन का मेजरमेंट कहाँ पे करते हैं, इन जनरल जो कैलकुलस होता है वहाँ पे करते हैं, या जो टिग्नामेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट है वो हमारा रेडियन में होता है। ठीक है, अच्छा जस्ट एक बात बताइए मुझे कि जस्ट एक चीज़ सोचना है आपको कि अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर इस सर्कल के रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ये एंगल था पहले, मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा आर है, इस सर्कल का रेडियस आर है। फिर से आपने क्या किया, रेडियस को चेंज करके आर प्लस आर बाई 2 कर दिया, या 2r कर दिया बेसिकली, लेट अस कंसीडर रेडियस बिकम 2r, और इस केस में रेडियस बिकम 3r। यहाँ से यहाँ तक आपका 2r है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका 3r है, मान लेते हैं 3r। तो उस केस में जो सरकमफ्रेंस जो होगा, मतलब पूरा होल में, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहाँ पे ए पोजीशन पे था, कोई पार्टिकल बी पे था, कोई पार्टिकल सी पे था, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद में पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी एंगल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, उसको क्या आप बता सकते हैं, कितना एंगल सबटेंड करेगा। और उस एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे समझ गए कि यह एंगल जो होगा बेसिकली वो आपका 44 डिवाइडेड बाई 7 रेडियन होगा। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाई 7, एक्चुअली मैं उसका वही बोल रहा हूँ कि 2π रेडियन हो रहा है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटा वाला सर्कल होगा, छोटे वाले सर्कल के लिए हमारा जो एंगल कितना हो जाएगा, वही जस्ट आर्क बाई रेडियस। तो आर्क जो होगा पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाई रेडियस आर। तो पहले वाले केस में 2πr डिवाइडेड बाई आर, दूसरे वाले केस में 2π, लेकिन रेडियस यहाँ पे एक्चुअली वो r नहीं है, वो रेडियस 2r है, डिवाइडेड बाई रेडियस 2r। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर तीसरे वाले केस में 2π, रेडियस की वैल्यू 3r है, और यहाँ पे हम फिर 3r लिख देंगे। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे उस केस में r कैंसिल होकर के हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जस्ट 2π आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि द रिलेशन बिटवीन एंगल मेजर्ड इन रेडियन एंड एंगल मेजर्ड इन डिग्री। अब हम बात करते हैं कि
रिलेशन किसके किसके बीच का, जो डिग्री मेजरमेंट होता है और जो रेडियन मेजरमेंट होता है उसके बीच में। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि एक पूरी की पूरी जो सर्कल होती है वो सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। अगर आप रेडियन में बात करेंगे तो कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है दैट इज सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस होगा। 2 पाई आर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई रेडियन सबटेंड कर रहा है, यही ना। जस्ट हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा कि यही जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, वो कितना एंगल सबटेंड करता है इन डिग्री कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 360 डिग्री। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक सर्कल हमारा सेंटर पे कितना रेडियन में कितना सबटेंड करेगा, दैट इज 2 पाई, और डिग्री में कितना सबटेंड करेगा एंगल, वो कितना होगा 360 डिग्री। इसका मतलब यही होगा कि जो 2 पाई हमारा रेडियन है, क्या हम उसको लिख सकते हैं कि वो 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक पूरा सर्कल आपका इतना, ये भी एंगल मेजरमेंट है और ये भी एंगल, तो ये क्या होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंट जो हमारा सिस्टम ऑफ चॉइस है बेसिकली वो चेंज है, वो एक में आप रेडियन में मेजर कर रहे हो और एक में आप डिग्री में मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पे होगा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये याद रखना है बस। और ये एक्चुअली वो कन्वर्जन का हमारा, अभी हम बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका मतलब इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पाई रेडियन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अभी हम कन्वर्सन जो फैक्टर है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट जो है हमारा वही होगा कि अभी हम पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड होगा, जो भी हमने डिस्कस किया है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा कन्वर्सन फैक्टर है, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, और जो हमारा वाइसी वर्सा बोल सकते हैं, वाइसी वर्सा मतलब इसका उल्टा, कि डिग्री से मतलब ऐसा हुआ आपका रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो मेरे ख्याल से यही जस्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, कि अगर हम बात करें कि अभी हम जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के अगर बराबर होता है तो एक रेडियन किसके बराबर होगा, एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जैसा यही होता है कि मान लेते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कंसीडर करें कि 5 रुपये में अगर आपको मान लेते हैं कि 2 समोसे मिलते हैं, तो अगर हम बात करें कि 15 रुपये में कितने मिलेंगे, सो इट इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके इसका हम डिवीज़न में ले लेते हैं, यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन में कितना होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो बेसिकली 180 बाई पाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका डिग्री में आ जाएगा, ये रेडियन। अब इसका उल्टा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो आपका 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री कितना होगा, जस्ट 1 डिग्री का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 180, और ये किस में आंसर आएगा, ये आपका किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो जो कन्वर्सन फैक्टर है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का वो क्या है, पाई अपॉन 180, और फिर उसके बाद से रेडियन से हमारा डिग्री में जो कन्वर्ट करने का फैक्टर है वो क्या है 1/80 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमारा कोई जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम 1 कंसीडर कर लें इसको, कि क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो आपके पास कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये जो डेसिमल है उसको हटा करके हमें इस एंगल को डिग्री, सेकेंड या डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि 62.4 डिग्री को हमें किस में करना है, इसको एज ए होल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कितना डिग्री होगा, एक इंटीजर वैल्यू में
कितना मिनट होगा और कितना सेकंड होगा इसमें कन्वर्ट करना है। ऐसा जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि x पॉइंट y ऐसा करके दिया गया है, ठीक है, ये आपका x पॉइंट y डिग्री अगर है, इसको आप कैसे लिखेंगे इन जनरल, इसको हम लिखेंगे कि ये आपका x डिग्री है प्लस 0.y डिग्री यहाँ पे होगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पे 2.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ x डिग्री प्लस 0.y डिग्री। अब आप बताइए x डिग्री तो हमारा एक होल नंबर में आ गया, लेकिन इसको होल नंबर में कैसे करेंगे? तो चूंकि ये पॉइंट y डिग्री है, अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट, वही चीज़ करना है, मिनट में कन्वर्ट, यानी कि सारा का सारा होल नंबर में होना चाहिए। तो चूंकि ये डेसिमल पॉइंट में है, इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये चूंकि क्या हो रहा है कि ये पॉइंट में है, मतलब डेसिमल में है 0.y डिग्री, 0.y डिग्री को आप मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप जानते हैं कि एक डिग्री में, इन 1 डिग्री देयर आर 60 मिनट्स, राइट, इन 1 डिग्री देयर आर 60 मिनट्स। तो 0.y डिग्री में कितना मिनट होगा? 0.y मल्टीप्लाइड बाई 60, और जो आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन हमारा होगा। तो पहले अगर डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है तो ऐसा लिख लेंगे, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जस्ट यही फंडे का यूज हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 62 डिग्री, राइट, 62.4 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 62 डिग्री प्लस 0.4 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है 0.4 डिग्री ऐसा। फिर चूंकि 62 डिग्री तो होल नंबर आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया नहीं हो गया, तो 64 डिग्री, फिर उसके बाद से ये 0.4 को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, 0.4 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। तो 0.4 डिग्री को मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो किस में होगा, ये पूरा का पूरा आंसर जो होगा वो मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो ये हमारा हुआ 62 डिग्री, और फिर उसके बाद से ये 24 आएगा आपका, और फिर ये यहाँ पे 0 और एक पॉइंट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 24 मिनट। और ये ऑफ कोर्स इस तरीके का है चूंकि प्लस, और इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 62 डिग्री 24 मिनट। अब देखिए ये होल नंबर पूरा आया नहीं आया, डिग्री वाला जो पार्ट है वो भी होल नंबर में है, जो आपका मिनट वाला पार्ट है वो भी होल नंबर में है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद से आता है सिमिलरली, और बाकी सबको हम कैसे करेंगे, 11.9 है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 11 डिग्री और 0.9 मिनट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 11 डिग्री 54 मिनट। अब यहाँ पे हम करें 12.15, तो इसको बेसिकली आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये आप लोग करो, ये मतलब एक होमवर्क दे दूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं करता हूँ, लास्ट वाला जो है ये है आपका 29 डिग्री, और ये होगा 0.23 मिनट होगा, आई मीन सॉरी 0.223 डिग्री होगा कि नहीं, इसको जस्ट ऐड कर दिया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसको आप लिख सकते हो कि 29 डिग्री प्लस 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री प्लस मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, देखिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 और ये आपका, हाँ ठीक है ओके, तो ये 13.8 फिर से मिनट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि नहीं, ये 0 को इवन हटा भी सकते हो आप, तो 13.8 मिनट है। तो चूंकि हमको 13.8 में चाहिए ही नहीं, हमको उसको भी होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 13.8 जो मिनट आया उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 29 डिग्री प्लस 13.8 मिनट को हम लिख सकते हैं 13 मिनट प्लस 0.8 क्या, अब वही बात हो गई कि 1 मिनट में आपका कितना होता है, 60 सेकेंड होती है,
तो हम इसको 0.8 मिनट में कितना होगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड में आ जाएगा। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना होगा ये 29 डिग्री, ये आपका 13 मिनट, और ये कितना कितना हो जाएगा 48 क्या 48 सेकेंड। अभी यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा देखते हैं, वो है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग। तो इस बार क्या है, हमने कुछ फ्रैक्शन टाइप का लेके रखा है, जैसे कि 32 डिग्री 24 मिनट डिवाइडेड बाई 4, ये कितना होगा। फिर उसके बाद से ऐसा टाइप का कुछ करके रखा है, ऐसा ये है। तो हम इसको सॉल्व अगर करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये है 32 डिग्री 24 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये जो 1/4 है, यानी कि 4 का जो डिवीजन है एक्चुअली ये दोनों में करना है, ठीक है। तो 32 डिग्री यानी कि यहाँ होगा, क्योंकि आप इसको क्या क्या लिख सकते हो, ये होगा आपका 32 डिग्री प्लस 24 मिनट होगा या नहीं होगा, ये ऐसे ही आपने लिखा है इसको। और फिर उसके बाद से आपके पास क्या है, ये 1/4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 प्लस 24 मिनट डिवाइडेड बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आए, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 8 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 मिनट, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 डिग्री 6 मिनट, ओके। तो ये हो गया हमारा 8 डिग्री 6 मिनट। अब दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से सेम चीज 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 डिग्री 12 मिनट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत होगा, क्योंकि 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ये भी एक आपका फिर से फ्रैक्शन में या डेसिमल में आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.5 डिग्री प्लस 6 मिनट, तो खैर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 13.5 को हम ये लिख सकते हैं 13 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 13.5 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, और 0.5 डिग्री को हम जस्ट इसी में कन्वर्ट कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें 60, और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, और 6 मिनट तो आपके पास ऑलरेडी हाथ में बचा ही है। तो कितना हो जाएगा ये 13 डिग्री प्लस कितना होगा, ये मेरे ख्याल से 30 मिनट हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 मिनट, कितना हो गया यहाँ पे 13 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। फिर दूसरा वाला अगर हम क्या करें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा होगा 81 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लोग कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे जो है चूंकि थोड़ा सा दो फ्रैक्शन आ जाएगा, इवन इस बार हमारा एंगल में भी फ्रैक्शन होने वाला है, ये 40.5 डिग्री होगा, और ये हमारा 7.5 डिग्री मिनट होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि 40 डिग्री, और इसको हम 0.5 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, और 0.5 डिग्री लिख करके यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका 7.5 मिनट है, तो इसको 7 मिनट प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस 30 मिनट हो जाएगा, और ये 7 मिनट ऑलरेडी हैंड में है आपके, और फिर उसके बाद से यहाँ पे 30 सेकेंड होगा। तो कुल मिला करके 40 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो फिर नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि ये हमारा कितना हो जाएगा 74 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस 29 मिनट, ठीक है, 29 मिनट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 मिनट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 74 है, तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या है 29 है, हाँ यहाँ पे तो दिक्कत हो गया, फिर 29 है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 14.5 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 14.5 ये मिनट होगा, 14.5 मिनट, और ये होगा हमारा 10 सेकेंड। तो 14.5 को जस्ट हम लिख लेंगे 37 डिग्री प्लस, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख दें क्या, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम
तो 14 मिनट हो जाएगा, और प्लस ये 0.5 मिनट को हम 30 सेकेंड तो लिख ही सकते हैं, और ये हमारा 10 सेकेंड है। तो कुल मिलाकर के जो आंसर होगा आपका 37 डिग्री 14 मिनट, और 30 और में 10 हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 40 सेकेंड्स। तो अब हम बात करते हैं कि एक दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है मैंने लिख दिया यहाँ पे, कन्वर्ट 1 डिग्री इन 1 रेडियन इन डिग्री एंड 1 डिग्री इन रेडियन। मतलब डिग्री से हमारा रेडियन से पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज हाउ मच, जस्ट क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14, और ये वैल्यू हो जाती है आपकी ऑलमोस्ट 57.4, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14 दैट इज इक्वल टू 57.4 डिग्री आ जाता है आपका। अब दूसरा हम करते हैं, जो दूसरा वाला है कि 1 डिग्री इन रेडियन। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180, और ये आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा, जो कि वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। तो अभी हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री रेडियन। जो भी आपका रेडियन में है वो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, जो डिग्री में है वो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि पहला वाला और तीसरा वाला रेडियन में है, और दूसरा और चौथा जो है वो हमारा एंगल में है। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, अगर रेडियन में दिया है तो हमें डिग्री में कन्वर्ट, सो लेट्स कन्वर्ट इट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/12 पाई, डायरेक्ट कर दें क्या, जो कन्वर्सन फैक्टर है डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 7/12 पाई को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एंगल में बदल जाए, डायरेक्ट आप सोचिए कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से, क्योंकि 180 डिग्री डिवाइडेड पाई से ये तो पूरा का पूरा जो चीज़ होगा वो आपका एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद से कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 से आप इसको काट सकते हो, कितना होगा यहाँ पे, आई थिंक 15 डिग्री हो जाएगा ये। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 105 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद से हमारे पास दूसरा है कि 50 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे। तो चूंकि अब ये डिग्री में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई क्या, मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज़ रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 पाई बाई 18, और ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। और फिर उसके बाद से यहाँ पे जो थर्ड वाला होगा वो कितना होगा, -पाई/6 है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल, 6 से इसको काट देंगे 30, दैट मीन्स इक्वल टू -30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो -210 ये डिग्री में है, इसको अगर हम मेज़र करें तो यहाँ पे हम पाई अपॉन 180 अगर लिख दिए, तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी होगी वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 से हमने काट दिया, सो इट इज -7 पाई/6, और ये किस में होगा, दिस इज इन रेडियन। अच्छा, एक चीज़ जस्ट यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। अभी मुझे जस्ट किसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पाई बाई समथिंग इट इज़ लाइक, जैसे वही है कि हमारा ये जो वैल्यू आया है एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जैसे पाई/6 है, तो पाई/6 रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या इवन एक्स रेडियन को आप जैसे कन्वर्ट करते हो, जैसे मान लेते हैं एक्स रेडियन में कितना होगा, तो एक्स रेडियन में जो है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्चुअली देखिए यहाँ पे अगर आप पूरा लिखते हैं एक्स रेडियन मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई रेडियन हो जाएगा।
मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कैसे पूरा वैल्यू वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए रेडियन से ये रेडियन कैंसिल हो जाएगा और ये जस्ट तो एक नंबर ही है, तो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा यहाँ पे इस पे पूरा का पूरा डिपेंड कर जाएगा। तो ये पूरा मतलब डिग्री में है तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा x अपॉन पाई इंटू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे रेडियन वो कैंसिल हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे 180, क्योंकि आप जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। फिर उसके बाद से मैं आपको बोलूं कि ओके आप एक काम कीजिए कि x डिग्री में कितना रेडियन होगा, जैसे यही x डिग्री में कितना रेडियन होगा, फिर आप क्या करेंगे x डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई रेडियन डिवाइडेड बाई क्या होगा 180 डिग्री। अभी आप देखो कि यहाँ पे ऊपर नीचे में क्या है, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, आपका ये भी जो चीज़ आएगी x बाई 180 वो एक नंबर होगा जस्ट, और फिर इस यानी कि उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे x अपॉन 180, ये कुछ भी किसी भी यूनिट में नहीं है, x अपॉन 180 वो कुछ भी यूनिट में नहीं है, ना तो वो डिग्री में है ना तो वो रेडियन, क्योंकि यहाँ से आपने डिग्री से डिग्री काट दिया है। तो ये पूरा किस में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई पाई, ये आपका आया रेडियन। क्या बचा है, यानी कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी किस में हो गई, रेडियन में हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि थोड़ा हमारा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है, जैसे कि 0 डिग्री में कितना रेडियन है, फिर उसके बाद से आपका 30 डिग्री में कितना होता है, फिर बाद से 180 डिग्री में कितना होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जस्ट इसको हम वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो डायरेक्ट 0 में क्या होता है, आपको ये 0 रेडियन ही होगा। फिर उसके बाद से 30 डिग्री, तो मेरे ख्याल से आपको पता हो गया कि जस्ट हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन, जस्ट इसको कन्वर्ट भी करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, ऑफ कोर्स इन रेडियन आएगा ये वैल्यू। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका करोगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन के बराबर आएगा। सिमिलरली 135 को करेंगे तो 3 पाई बाई 4 करके देख लीजिएगा आप लोग, रेडियन आएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ये रेडियन के बराबर हो जाएगा। और 180 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें 360 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 360 डिग्री बराबर होगा हमारा किसके, तो हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा जस्ट वैल्यूज़ को हमें मतलब जो है करके याद रखना होता है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, इसीलिए आपको इसको मेमोराइज रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल पिक्टोरियली। आप इसको एक डायग्राम की मदद से कैसे देखेंगे, डायग्राम जरा सा इसके करस्पॉन्डिंग हमें बनाना है। तो डायग्राम में हम कैसे बात करेंगे, तो अगर हम बात करें पहला वाला, अगर आप देख सकते हैं तो पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 का मतलब क्या है, ये पाई बाई 6 का मतलब एक्चुअली आपको अगर याद होगा तो पाई बाई 6 का मतलब एक्चुअली वो 30 डिग्री के बराबर ही है। तो 30 डिग्री को हम पिक्टोरियली पिक्चर में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा जो एंगल जब हम मेज़र करते हैं तो एंगल जो होता है, जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 30 डिग्री आप मेज़र करेंगे तो आप लिख सकते हो कि दिस एंगल इज़ बेसिकली पाई बाई 6 रेडियन और 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया कि हमारा ये होगा यहाँ से ये एंगल। ठीक है, ये पाई बाई 6 हो गया। फिर उसके बाद से कैसे करेंगे, पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब कैसा होगा, ये एग्जैक्टली पाई बाई 4 का मतलब कितना होगा, पाई बाई 4 का मतलब होगा हमारा 45 डिग्री, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री का आधा। तो ये दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब इससे हम आधा कर लेंगे, ये हमारा 45 डिग्री हुआ, या पाई अपॉन 4 रेडियन के बराबर हुआ। ठीक है, अब पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा एग्जैक्टली ये वाला वैल्यूज, तो ये हमारा हो गया। सो दिस इज पाई अपॉन 2 रेडियन, या पाई अपॉन 2 का मतलब कितना होगा, एक्चुअली वो 90 डिग्री। फिर उसके बाद से 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 है क्या एग्जैक्टली, तो ये 2 पाई बाई 3 इज नथिंग बट इट इज 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 90 प्लस 30 हुआ या नहीं हुआ, तो 90 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री आपका यहाँ से होगा, और 30 डिग्री थोड़ा सा और आगे चले जाओ आप, तो ये 30 डिग्री। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो एंगल होगा वो आपका इतना एंगल होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। व्हाट अबाउट माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 जो होगा वो कितना होगा, हाँ माइनस आ जाने से क्या मतलब हुआ कि हमारा अब एंगल जो होगा वो हमारा किधर हो जाएगा, हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन में लेंगे।
तो क्लॉकवाइज रोटेशन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा π/2, मतलब π/2 का मतलब यहाँ, सो दिस एंगल इज बेसिकली -π/2। अगर आपने एंगल का स्टार्टिंग यहाँ से उल्टा लेना शुरू कर दिया तो क्लॉकवाइज। 3π/4 का मतलब क्या होता है, तो 3π/4 है किसके बराबर, तो ये कितना कितना वैल्यू है इसका, आई थिंक मेरे ख्याल से पता होगा आपको, अभी जस्ट हम लोगों ने किया 135 डिग्री के बराबर है, और 135 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 90 + 45। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसको 90 यहाँ पे आ गए आप, और 45 मतलब इसका यहाँ पे, तो ये वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगा 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू। व्हाट अबाउट 2π, तो 2π जो वैल्यू होगा वो आप क्लॉकवाइज हम करेंगे, ये यानी कि यहाँ तक जो वैल्यूज़ होगा वो आपका 2π के बराबर होगा। या इवन अगर मान लेते हैं कि -2π अगर हम करें तो -2π किसके बराबर होगा, आपको इधर से मेज़र करना होगा, सो दिस इज़ -2π, तो -2π यहाँ पे होगा और 2π यहाँ पे, आपने इस तरीके से मेजरमेंट किया, ठीक है। तो अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द एंगल थीटा विच शुड बी इन रेडियन एंड डिग्री बोथ व्हेन एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर length subtend the angle on the center of the circle having radius 30 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना क्या है आपको, तो करना ये है इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा कि आपके पास एक मतलब सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज गिवन, इट इज 6 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज गिवन एंड radius is basically 30 centimeter, radius is 30 centimeter and arc have length like this, so this length is 6 centimeter. So according to the question, this is the figure, you have a circle having radius 30 centimeter and arc of length 6 centimeter. So it is saying that how much angle this arc subtend on its center of this circle, so how much angle it should be. So as you know, this angle theta, if let us consider if theta be the angle here, then theta is equal to, or angle is equal to, as you know the formula, angle is equal to arc by radius, you know this one, and of course this is valid only for radian measurement. So arc is basically 6 centimeter divided by radius is 30 centimeter, centimeter cancel, so how much it is, so angle is equal to what, it is 1/5, 1/5 means how much it is, you can say that 0.2 watt, 0.2 radian, so theta is equal to 0.2 radian. Now if you want to convert this angle in degree, so how much it will be, so this is in radian, so in degree how much, so theta in degree is equal to what will be the converting factor, it is 0.2 multiplied by 180 divided by pi, so how much it is, so you can see here, so it will be of course in degree, so pi means what, it is 0.2 divided by 3.14 multiplied by 180 and it will be in degree, so how much it will be, this will be 11.46 डिग्री। तो हमारे पास ये लास्ट प्रॉब्लम है इसका, इस टॉपिक का, कि हाउ मच एंगल फॉर्म्ड बाय आवर मिनट एंड सेकेंड नीडल इन ए डे, और डे का जो ड्यूरेशन है बेसिकली आप मान सकते हैं इट इज़ ए 12 आवर्स, मान लेते हैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो एटलीस्ट हम वहाँ मान सकते हैं सुबह 6 से शाम 6, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो 12 आवर के अंदर वो जो घड़ी की जो सुई है, कौन सी, आवर वाली, मिनट वाली और सेकेंड वाली, वो कितना एंगल सबटेंड करेंगे। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। एक घड़ी आपकी है सुबह 6 बजे से, मान लेते हैं कि स्टार्ट किया आवर वाली, और शाम को 6 बजे, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में वो कितना एंगल सबटेंड किया, सो इट इज 360 डिग्री, राइट।
तो ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका जो आवर वाला हमारा नीडल है उसके लिए। सो इट विल बी 360 डिग्री, राइट, इन दैट मीन्स इन 12 आवर्स। सो दैट मीन्स इन 12 आवर्स the angle by the our needle is 360 degree. What about for minute needle? Yes, yeah, minute arm, how much it will be? अगर ये 1 घंटा चलेगा, मान लेते हैं 6 से 7 आया, 1 घंटा आवर वाली अगर चलेगी तो मिनट वाली पूरी की पूरी एक रिवोल्यूशन लगाएगी कि नहीं लगाएगी, यानी 1 घंटे में मिनट वाला जो होगा 1 आवर में जो मिनट वाला होगा एक्चुअली वो जो है 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। मिनट वाली की बात कर रहा हूँ, 1 आवर दैट इज 360 डिग्री फॉर व्हाट, फॉर मिनट एंगल। इसका मतलब 12 घंटे में, यानी कि पूरा दिन का जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर्स मैंने लिया है। तो अगर 1 आवर में आपका 360 गया तो 12 में कितना जाएगा, सो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो इसका मतलब जो एंगल सबटेंड होगा तो ये एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री जो है आपका किस में कर रहा है, 360 डिग्री 1 आवर में। इसका मतलब 12 में कितना हो जाएगा आपका, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फॉर सेकेंड जो नीडल होगा वो, और फॉर सेकेंड हैंड के लिए या मिनट हैंड के लिए या आवर हैंड के लिए कौन सा, तो सेकेंड वाला जो हमारा आर्म है या सेकेंड वाला जो नीडल है उसके लिए एंगल क्या हो जाएगा। अब तो 1 आवर में 60 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री हमारा ये बनाएगा मिनट, सेकेंड वाला जो आर्म होगा। तो ये होगा एक मतलब 1 आवर में एंगल सबटेंड बाई और एंगल मेड बाई दिस सेकेंड हैंड। तो व्हाट इज दैट, 60 मल्टीप्लाइड बाई 360, ये तो 1 घंटे में हो गया, लेकिन हमें तो 12 घंटे का चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी द आंसर। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 25920 डिग्री। अच्छा, ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये हमारा डिग्री में है। सो ये मैं आपको जस्ट एक सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको जो है डिग्री में, आई मीन रेडियन में भी कन्वर्ट करें। तो रेडियन में कितना हो जाएगा ये आपका आप चेक कर सकते हैं इसको, इन रेडियन हाउ मच इट इज। तो रेड का होमवर्क रहेगा, सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, ठीक है। ये हमारा है। तो हमने अभी तक देखिए, अब मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमारा जो ये जो सीरीज़ है वो हमारा बेसिक मैथ्स का है, और हम पार्ट 1 में क्या स्टडी किए, बेसिकली एंगल मेजरमेंट के बारे में, जो जनरली हम एंगल हमारा जो इन जनरल जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है बेसिकली डिग्री और रेडियन, और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और यहाँ पे जैसे कि एंगल का बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशंस है इन डिग्री में, इन रेडियन मेजरमेंट में कैसे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद से हमने देखा कि जो भी एंगल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइदर इन डिग्री और इन रेडियन, या फिर उसके बाद से अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ दी गई है उसको फ्रैक्शन वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स को, और अगर वो डिग्री में दिया गया है तो उसको होल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली वो चीज़ हमने इस वीडियो में सीखा है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में होगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।